रेशम में लिपटा हुआ फूल। मेरा बेटा इस जुल्म के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हाशिम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं रह सकती उसके बगैर। मेरे बच्चे को ला दो मुझे। खुदारा ऐसी बातें मत करो महपारा, संभालो खुद को। मेरी बहन, इतना ना रो, खुदा रहम करेगा। देखो, शहरजाद भी यही कह रही है। फरहाद बेकसूर है, वो जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ खाला। उसे ले जाते हुए कोई तकलीफ तो नहीं दी थी ना उन्होंने? हाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं दी उसे। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, अब बस करो, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम चचा, अब आगे हम क्या करेंगे? क्या आपने कुछ सोचा है? नहीं बेटी, जो सबको मालूम है वही हमें मालूम है। बस एक बात है कि मरने वाले के घर वालों को कायल करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि फरहाद ने कत्ल नहीं किया, किसी और ने किया है। हमें किसी और को दरमियान में डालना होगा। उस शख्स का बाप खुद मुसीबतों को दावत देने वाला आदमी है। ऐसे लोगों को समझाना आसान नहीं होता। शहरजाद, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उस लड़की की रात दुरुस्त नहीं है, मगर तुमने एक न सुनी। मगर हकीकत यही है कि बेकसूर है वो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अदालत में गवाही दूंगी। वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ। वो आदमी खुद गिरा था, वो बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटी, ठीक है, हम फरहाद को इस मुश्किल से निकाल लेंगे। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, बार बार कह रहा हूँ। बड़े नारे लगाए फिरते थे ना कि हम दिलेर आदमी हैं। अब हमारे सामने तुम दबाए बैठे हो और इनकार करते हो। आ जाओ। सीजाई गुंगोर, जेंगे स्टोपल, मेहमत अली ओलो, इनमें से जानते हो किसी को? मैं किसी को भी नहीं जानता। तंजीम के ये तीनों अरकान रोज तुम्हारे दफ्तर में आते जाते थे। क्या तुमने कभी नहीं देखा इन्हें? कहा ना मैंने, मैं सिर्फ अखबार के अदबी हिस्से पर लिखता हूं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। झूठ मत बोलना मेरे सामने। तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा यहां। तुम जैसे लोग मुल्क को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और अब कत्ल का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर है। कत्ल की सजा जानते हो ना क्या है? सजाए मौत। मैंने बता दिया कि मैंने कत्ल नहीं किया किसी का भी। लेकिन सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखो नौजवान, तुम्हें एक मौका देता हूं मैं, और अगर अक्लमंद होगी तो इसे गवाओगी नहीं। इस कागज पर दस्तखत कर दो तो आजाद कर दिया जाएगा तुम्हें। क्या है ये? इकरारनामा है ये। इसमें लिखा है कि तुम्हारा अखबार रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। दस्तखत करो और आजादी पाओ। तुम चाहते हो कि अपनी इज्जत बेच के मैं अपनी जिंदगी बचा लूं? कब्र में इज्जत नहीं चाहिए होती, इज्जत जीने के लिए होती है। बस अपनी जान बचा लो और इज्जत इसी मेज पे छोड़ दो। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, उनके लिए मुझसे दस्तखत करवा रहे हो तुम? उन्हें मुजरिम साबित करके अपनी जिंदगी जी लूं मैं? अपनी जान के बदले किसी और की जान का सौदा नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ फांसी के लिए। सलीम, ले जाओ उसे और बंद कर दो कैद खाने में। फरहाद भाई, उमर, घबराओ मत, घबराओ मत मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो, इस बच्चे को कुछ नहीं मालूम, खुदा के लिए उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं मालूम, वो छोटा बच्चा है, छोड़ दो उसे, जाने दो, उसका कोई कसूर नहीं है।
है